हेलो दोस्तों, प्रयास क्लासेज 1M की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 की भौतिक विज्ञान के नेक्स्ट आगे का वीडियो। और उसमें देखो क्या था आपका, हमने उसमें आपको परावर्तन, अपवर्तन, इमेज वगैरह के बारे में आपको सारी चीज़ें बताई गई थी। अब इसमें क्या पढ़ना है, इसमें भी इमेज ही पढ़ना है, लेकिन कैसे पढ़ना है इन सबको ध्यान से देखकर आपको समझना है। इसके पहले हमने परावर्तन बता दिए थे, परावर्तन के 2 नियम, इमेज। अब आज फिर हमको पढ़ना है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब कितने टाइप का होता है, प्रतिबिंब से आप क्या समझते हैं, ये सारी प्रतिबिंब की पहले परिभाषा देखते हैं। फिर देखेंगे प्रतिबिंब है कितने टाइप का। तो ये सारी चीजें एक एक करके आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो हमने लिखा है पहले प्रतिबिंब यानी इमेज। प्रतिबिंब का मतलब होता है कि जब हम दर्पण के सामने किसी वस्तु को रख दें, दर्पण बोल दें तो उसको बोलते हैं शीशे को, ठीक है। अगर यहाँ मान लीजिए हमने एक क्या रख दिया, शीशा रख दिया, और यहाँ पर क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया जिसका मान लो कोई वस्तु रख दिया, तो उसकी जो आकृति है वो कहाँ बननी चाहिए, यहाँ पर इस दर्पण पर। इसी को बोलते हैं प्रतिबिंब यानी इमेज। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम दर्पण को जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं तो जो उसका इमेज या उसकी आकृति बनकर तैयार होती है उसी को बोलते हैं प्रतिबिंब। अब प्रतिबिंब 2 टाइप के होते हैं, एक तो होता है हमारे पास वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब उसे कहते हैं वास्तविक प्रतिबिंब उसे बोलते हैं जब मान लीजिए कि आपकी कोई प्रकाश की किरण है और आ रही है और परावर्तन के बाद किसी पॉइंट पर मिलती है, तो उसे को तो बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। और जो केवल मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे बोला जाता है आभासी प्रतिबिंब। हम लिखे दे रहे हैं यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब किसे बोलते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब जब कोई प्रकाश की किरण जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से होकर गुजरती है तो क्या होता है, गुजरती है तो गुजरने के बाद या परावर्तन के बाद किसी पॉइंट पर मिलती हैं, ठीक है। चमकदार पृष्ठ से होकर गुजरती हैं तो क्या होता है, उनका परावर्तन होता है। क्या हो जाएगा, परावर्तन। अब परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं उसी को क्या बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं, ठीक है। और देखो आभासी क्या है, जस्ट इसी का अपोजिट होता है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी चमकदार पृष्ठ से होकर गुजरती है तो परावर्तन के बाद क्या हो जाता है, परावर्तन के बाद सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है, आभासी टाइप की, ठीक है। अब जैसे इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक साइड पर कर दिया पॉलिश, इस साइड पर कर दिया क्या, पॉलिश, और इसका एक पॉइंट होता है पोल जिसे बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। और यहाँ पर एक केंद्र होता है, ये सारी चीजें अभी पढ़ेंगे। केंद्र क्या है, मुख्य अक्ष क्या है, ध्रुव क्या है, फोकस दूरी क्या है। अब यहाँ से कोई भी प्रकाश की किरण आप यहाँ से डालोगे तो इसमें क्या होगा, परावर्तन के बाद ऐसे आएगी, टकराने के बाद क्या आएंगी, ऐसे ही वापस आएंगी। आप जितने भी डालोगे सब ऐसे ही आएंगे, आप यहाँ से डालो तो भी ऐसे ही जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ से करोगे तो फिर ऐसे जाएंगे। तो देखो यहाँ पर क्या हो रही है, मिलती एकदम सटीक प्रतीत हमें दिख रहा है, और जो दिखे उसी को बोलते हैं रियल इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, जो सिर्फ मिलती हुई प्रतीत होती है। मान लीजिए इसके एक सरफेस पर हमने कर दिया पॉलिश, ठीक है, इधर हमने क्या कर दिया,
इधर से कोई प्रकाश की किरण डाल रहे तो अपवर्तन के बाद वो ऐसे ही चले जाएंगी। ठीक है, हमने बता दिया था परावर्तन किस तरह होता है। ठीक है, इसके पहले वाले में ऐसे कोई प्रकाश किरणें तो ऐसे जाती है, तो इसमें देखो परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो ऐसे जा रही। ठीक है, और यहाँ जितने भी भेज लो सब में ऐसा ही होने वाला है। तो ये कभी ये वाली और ये वाली लाइन कभी मिलेगी नहीं, कभी आप इनको चाहे जितना करो कभी भी नहीं मिलेंगी। बट इनको अगर पीछे इस तरह स्टैंड किया जाए तो ये पीछे काटती हुई प्रतीत होती है, ऐसा कहा जा सकता है कि ये पीछे स्टैंड करोगे तो ये पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। इनको बोला जाता है आभासी इमेज यानी वास्तविक प्रतिबिंब, सॉरी आभासी प्रतिबिंब, और जो मिलती हुई प्रतीत होती है उन्हें क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब। अब देखो इसके आधार पर देखें तो हमारे पास ये दो टाइप, आप देखो दर्पण क्या होता है, दो टाइप तीन टाइप देख लो। एक तो अगर प्लेन दर्पण की बात करें, प्लेन दर्पण का मतलब क्या होता है, समतल दर्पण। समतल दर्पण में होता क्या है, इसकी भी इमेज भी देखेंगे, इसमें इस टाइप का होता है, आपका ऐसे भी है, ऐसे ही समझो, ये आपका प्लेन मिरर, इसके एक साइड पर क्या होती है, पॉलिश की जाती है, तो यहाँ पर आप कोई भी इंसान है तो वो अपनी इमेज सीधे ही देख सकता है। ठीक है, और एक आपके पास होता है अवतल दर्पण, जिसमें एक सरफेस पर क्या होती है, पॉलिश होती है, और एक सरफेस पर क्या एक और दर्पण आपने पढ़ा होगा, उसका नाम है उत्तल दर्पण। ये अलग अलग तीन स्लाइड लगी हैं, एक का दर्पण है, इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ठीक है, और इसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। अब तुमको यहाँ पर यह समझना है किस टाइप का कौन सा दर्पण होता है। ये आपका एक सीधा प्लेन यानी समतल है तो समतल दर्पण है। अगर उसके अंदर की ओर क्या है, जिधर परावर्तक तल है वो क्या होना चाहिए, घासा है, और जिधर पॉलिश है वो उभरा है, तो वो आपका अवतल दर्पण है। और उत्तल दर्पण जिस तरफ आपका धंसा वाला पार्ट है उस तरफ पॉलिश की है, और जिस तरफ परावर्तक तल है तो वो आपका उत्तर होगा। अब देखिए इनको समझना ये है, इनके कुछ पॉइंट होते हैं। पहले आप समझते हैं दर्पण है कितने टाइप का, तो एक पॉइंट मिलता है इसके आगे, गोली दर्पण। गोली दर्पण कुछ नहीं, एक गोले का ही प्रभाग होता है, उसके एक सरफेस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो उसका एक पॉइंट ही होता है। अब उसमें एक सरफेस पर पॉलिश कर देंगे तो फिर परावर्तक आराम से बन जाएगा। तो आगे हम बात करें इसी के क्रम को, तो भैया क्या है आगे, क्या है, गोली दर्पण। क्या है, गोली दर्पण। गोली दर्पण को दो भाग में क्लासिफाई किया गया है, दो पार्ट में। पहले तो बात करते हैं गोली दर्पण की परिभाषा क्या है। ये एक गोले का ही भाग समझ सकते हो, जिसके एक सरफेस पर क्या कर दी जाती है, पॉलिश की जाती है, और खोखले गोले का ही बना होता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, एक गोले का ही क्या है, गोले का ही एक गोले का ही एक क्या है, भाग है। ठीक है, जिसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दिया जाता है। ठीक है, अब देखो इस आधार पर इसको हमने दो भाग में क्लासिफाई किया। किस भाग में, दो। एक तो हमने क्लासिफाई किया अवतल दर्पण के रूप में, और एक को हमने किया उत्तल दर्पण में। अब इनको समझते ही ये होते क्या है, ये इनको पहचानेंगे कैसे, उत्तल क्या है। इससे भी इमेज बनती है और इससे कुछ में कुछ इमेज बनती है। तो पहले उत्तल की देखते हैं फिर अवतल को। इसमें क्या होता है, जो आपका ये किस तरह का होता है, देखो ये लाइन हमने खींच दिया। देखो पहले तो गोली दर्पण समझो, गोली दर्पण है क्या। गोली दर्पण आपका ऐसे होता है, पूरा एक गोले के जैसे, ये लो इस तरह का गोली दर्पण होता है। अगर इसके एक साइड को ऐसे मान लो, हमने यहाँ पर इस टाइप पर क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया यहाँ, क्योंकि एक पृष्ठ पर कहीं भी पॉलिश कर दो, तो अब इससे क्या किया जा सकता है, प्रकाश की किरण बना सकते हैं, अपवर्तन हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अवतल में कहाँ पर होता है, तो देखो इसके इस साइड में, ये साइड तुम्हें किस तरह दिख रहा है, उभरा टाइप में दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। उभरे टाइप में दिख रहा है कि नहीं, ये बताओ। अच्छा ठीक है, तो इसमें ये लिखा जा सकता है कि भैया
अवतल दर्पण में कि जो आपका एक पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है, या परावर्तक तल क्या होता है, परावर्तक या परावर्तन तल जो होगा क्या होगा, अंदर की ओर होगा, ठीक है, नीचे की ओर, अंदर की ओर होगा, ठीक है, अंदर की ओर होगा। बट जो आपका पॉलिश की जाती है, पॉलिश किस तरह परंतु पॉलिश एक पृष्ठ पर, उभरे वाले पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है, परंतु उभरे वाले लिख लो, अच्छा, ऊपर की तरफ क्या कर दी जाती है, पॉलिश कर दी जाती है, पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। तो क्या है ना, इस तरफ क्या कर दिया जाता है, पॉलिश कर दिया जाता है। परावर्तक तल कौन सा होता है, ये वाला, ये होता है आपका परावर्तक तल, ये होता है आपका परावर्तक तल। अब देखो इसमें क्या होता है, इसमें आप इमेज दिख रहा है, ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये इसमें जो उभरा वाला होता है, उभरा मतलब ऊपर वाला, जो ऊपरी पृष्ठ का है, वो क्या होता है आपका, जो आपका दबा हुआ तल है, उभरा हुआ तल है, मतलब जो परावर्तन तल है, परावर्तन तल है, जो परावर्तन तल क्या होता है, ऊपर साइड यानी उभरा साइड में होता है, ये वाले पॉइंट पर, ये दिख रहा है, यहाँ चलो हम बना दे रहे हैं, यहाँ इसमें कैसे, इस तरफ तो कर दिया जाएगा भाई पॉलिश, इस तरफ क्या कर दोगे, इस तरफ तो कर दोगे पॉलिश, लेकिन जो परावर्तक पॉइंट होगा वो इस तरफ होगा, इधर से कोई भी प्रकाश किरण आएंगी तो ऐसे जाएंगी, इधर से कोई प्रकाश किरण आएंगी तो ऐसे जाएंगी, इधर से कोई प्रकाश किरण आएंगी तो ऐसे जाएंगी, इधर कोई प्रकाश किरण आएंगी तो ऐसे जाएंगी। तो कुल मिला के परावर्तन तल क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, ऊपर की तरफ होता है, ठीक है। लेकिन पॉलिश किधर की जाती है, पॉलिश आपको अंदर साइड में करना है, किधर, अंदर की तरफ, अंदर की ओर पॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। ये रहा आपका उत्तल और अवतल। देखो इनसे इमेज बनाने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं, गोली दर्पण से रिलेटेड कुछ परिभाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जैसे मुख्य फोकस क्या है, पोल क्या है, ध्रुव क्या है, ये सब चीज हमको पता करना होगा कि कौन क्या है। तो उसके लिए आप रीडिंग आगे डाल सकते हैं, गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, ठीक है। इनको कैसे समझना है, तो आप पहले समझते हैं गोली दर्पण की परिभाषा कैसे बनाना है, कौन क्या होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा या परिभाषाएं, ठीक है। तो ये आपकी आगे हेडिंग पढ़ सकती है। तो अब इसमें देखो कई सारे परिभाषाएं हैं, एक एक करके सारी परिभाषाएं समझते हैं। तो पहले हमने एक दर्पण ले लिया, कोई भी आप एक दर्पण ले लो, गोली दर्पण, ठीक है। अगर इसको ऐसे इसका राउंड लिया जाए तो ये एक गोले का आकार ले लेगा। हर एक गोले का क्या होता है, केंद्र होता है, ये हमेशा ध्यान रखो। अब इसके एक तरफ तो कर दिया जाए क्या, पॉलिश कर दे, हम इस तरफ कर दिया पॉलिश, ठीक है। ये लो, ये तरफ पॉलिश कर दिया। ये पॉइंट को मान लेते हैं M1 साइड है और इस पॉइंट को मान लेते हैं M2 साइड है। अब देखो सबसे पहले तो आपका आता है ध्रुव। सबसे पहले आपको समझना है ध्रुव। ध्रुव क्या होता है ये समझना है। ध्रुव कुछ भी नहीं है, आपको इसमें ध्यान देना है। ये वाला M1 और ये M2, इसका बीचों बीच या ये जो आपको दिख रहा है ना, इसका आधा कहाँ कह सकते हो, यहाँ। इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, P, इसी को बोलते हैं पोल यानी ध्रुव। तो हम परिभाषा में क्या लिख सकते हैं, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है।
परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है या ध्रुव कहते हैं। ठीक है, आप जो भी लिख सको। तो एक बात को ध्यान रखना, M1 और M2 यानी ये आपका दर्पण है शीशा, इसके बीचे बीच के पॉइंट को क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ या मध्य बिंदु। ठीक है, इसी को बोला जाता है ध्रुव। अब देखो वक्ता केंद्र क्या होता है? ये वक्ता केंद्र, यहाँ हेडिंग डाल सकते हैं आप, वक्ता केंद्र देख रहे हैं भाई, किसी भी गोले का एक सेंटर होता है। ठीक है, केंद्र होता है, तो इसको बोलते हैं वक्ता केंद्र। वक्ता केंद्र की परिभाषा क्या बोलती है? इसको हम सी से दे देते हैं, इसको सी से नाम दे देते हैं। तो ये एक गोले का सेंटर है या गोले का केंद्र बिंदु है। इसे हम लिख सकते हैं, या हर एक गोले का केंद्र होता है, तो इसका भी एक केंद्र है यहाँ पर। तो ये क्या है? वक्ता केंद्र। ये एक गोले का केंद्र बिंदु है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, ये आप लिख सकते हो। अगर आगे की बात करें तो आप देखो, अगर इस लाइन को इस लाइन से मिला दें, ठीक है, इस लाइन को यानी सी को पी से मिला दें, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये हमने आगे लिख दिया मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बोलती है कि वक्ता केंद्र और प्लस ध्रुव। क्या बोलती है? वक्ता केंद्र और प्लस ध्रुव। कहाँ दिख रहा है वक्ता केंद्र? ये है, और इसको क्या बोलते हैं? पी। यानी इसको और इसको अगर एक लाइन से जोड़ दिया जाए तो इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हमने बताया कि ये तो भैया वक्ता केंद्र, और ये हमने क्या पढ़ा है? इसको बोलते हैं ध्रुव। अब देखो क्या है ना, इस लाइन को इस लाइन से मिला दें तो इसको बोल देंगे क्या? मुख्य अक्ष। इसको बोल देंगे मुख्य अक्ष। तो यहाँ लिख सकते हैं परिभाषा में कि भैया वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। देखो अगर इमेज बनाना है ना, तो ये सारी चीजें तुमको ध्यान रखना है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि भैया यदि हम वस्तु को अनंत पर रख रहे हैं तो इमेज कहाँ बनकर तैयार होगी? जब आपको पोल ही नहीं पता कि पोल कहाँ है, वक्ता केंद्र कहाँ है, मुख्य अक्ष क्या होता है, तो आप इसे नहीं सॉल्व कर सकते। ठीक है, तो वक्ता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोला जाता है? मिलाने वाली रेखा को ही मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, आप इसको नोट्स पर लिख सकते हैं। आगे देखो एक पॉइंट और होता है, ये सी हो गया और ये पी हो गया। यहाँ पर अगली हेडिंग डाल लो, फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या बोलती है? इसको बड़े ध्यान समझो। आपने पढ़ा होगा F बराबर R/2। R क्या है? रेडियस है। R एक प्रकार की आपकी त्रिज्या है। तो कहने का मतलब ये लाइन दिख रहा है, ये आपकी लाइन दिख रही है जो मुख्य अक्ष है, इसका बीचों बीच आप एक पॉइंट और बना लो, इस पॉइंट बीचों बीच में। तो यानी मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष का मध्य बिंदु ही क्या कहलाएगा? फोकस दूरी। फोकस दूरी क्या कहलाएगी? जो रेडियस है, जो त्रिज्या है। ये आप देखो, अगर यहाँ एक गोला हम ले लें और यहाँ से परिध तक अगर जाएं तो इसको बोलेंगे त्रिज्या, और इस त्रिज्या को अगर आधा कर लें तो इसको क्या बोला जाएगा? फोकस दूरी बोली जाएगी भाई। तो यहाँ पर लिख सकते हो, जो वक्ता त्रिज्या है, वक्ता त्रिज्या के मध्य बिंदु को ही क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, अब देखो और भी कुछ परिभाषाएं, लेकिन मेजर आपको ये एक और ये लिख लो, मुख्य फोकस आता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है आपके पास, मुख्य फोकस क्या कहता है भाई? मुख्य फोकस क्या बोलता है? कुछ भी नहीं बोलता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या हुआ? ये हुआ मुख्य अक्ष। इसके समांतर
इसके समांतर का मतलब क्या होता है, इसके समांतर, ऊपर और नीचे ऐसे, ठीक है। मान लीजिए लाइन है तो इसके समांतर ये होगा, ये लाइन तो इसके समांतर ये होगा। तो कुल मिला के मुख्य अक्ष ये कहता है कि भैया मुख्य फोकस ये कहता है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस पॉइंट से गुजरती है उसे ही मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस बात को ध्यान रखना है भैया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती या मिलती हुई प्रतीत होती है उससे ही क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस। तो हम यहाँ लिख सकते हैं मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। यहाँ देखो यहाँ पर, चलो अच्छा यहाँ नहीं लिखो, अभी हम बता दे रहे हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है तुम्हें, ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही। तो ये देखो यहाँ लिख रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हुई क्या हो, प्रतीत होती हैं, तो उसे क्या बोला जाता है, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इन 4-5 परिभाषाओं को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर आपको चीजें समझ में आ रही हैं, चीजें अच्छी लग रही, तो सबसे पहले तो भाई इसे सबके पास भेजो, सबका कल्याण हो, ठीक है। आपके लिए ही बनाया जा रहा है, हम अपने पास नहीं रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सबको समझ में आए। अगर कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट्स पर लिख सकते हैं और बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब जो आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो भी आप कमेंट्स पर नीचे लिख दें, उसका निवारण किया जाएगा, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पर भेजो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर ये चीज़ें पहुँचे। हम पूरे एक एक क्वेश्चन और एक एक आपके सवाल जो भी है, फिजिक्स नाम की कोई चीज़ सब खत्म कर देंगे, केमिस्ट्री नाम की सारी चीज़, बायो नाम की पूरी, केवल आपको रेगुलरिटी देना है, बराबर वीडियो को देखना है और समझना है। अब देखो इसके आगे क्या है कि अब इसको हम मिटारे दे रहे हैं, इस तरफ का यह मिटारे दे रहे हैं, ठीक है।